गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं उन 5 चीजों की बात करूंगा जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इन 5 चीजों पर ध्यान दीजिए अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को अप टू द मार्क रखना है तो। ये बात बिल्कुल सही है जो बोलते हैं कि एक रोज एप्पल खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए। ईट एन एप्पल अ डे एंड कीप द डॉक्टर अवे। लेकिन ऐसे नहीं कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एक नरिशिंग फूड लेते हैं जिसमें विटामिन ठीक मात्रा में होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, और अगर ऐसा है तो बहुत सारी जो इलनेसेस हैं वो आपके दूर रहेंगी। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी एक्चुअली आपके लिए 3 काम करती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अगर आप ठीक डाइट लेते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो जो छोटी छोटी सिकनेसेस हैं, इलनेसेस हैं, जैसे कोल्ड है, फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, ये आपसे दूर रहेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आप कुछ भी, अगर आपको इंजरी होती है तो उससे आप रिकवर तेजी से कर जाएंगे। और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी का लेवल है वो ऊपर की तरफ होगा। तो इसलिए इम्यूनिटी के सिस्टम को ऊपर की तरफ रखना आपकी जो ना ऐसी जिम्मेदारी है जो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। आपकी ईटिंग जो हैबिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर इम्यून सिस्टम को आपको मजबूत रखना है तो। नाउ इम्यूनिटी की जब मैं बात करता हूं तो ये 5 चीजें हैं जो ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1 पर आता है विटामिन सी। जो विटामिन सी है आपके इम्यून सिस्टम के लिए सबसे बड़ा बूस्टर है। रिसर्च ऐसा मानती है कि विटामिन सी की अगर कमी आपकी बॉडी में है तो आपको बार बार इंफेक्शन, बार बार आपको बीमारियां होंगी। इसलिए एक विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है। विटामिन सी आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उनको, इन्फ्लेमेशन को निकाल के बाहर रखने की ताकत रखता है। आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करेंगे एंड आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे, और विटामिन सी ठीक मात्रा में है तो आपकी बॉडी टॉक्सिन से फ्री रहेगी। नाउ रेगुलर जो डोज है विटामिन सी की आपको रोजमर्रे में चाहिए। इसलिए चाहिए कि आपकी जो बॉडी है वो आपके लिए विटामिन सी नहीं बना सकती, आपकी जो बॉडी है वो विटामिन सी स्टोर नहीं कर सकती, इसलिए विटामिन सी तो आपको रोज चाहिए। सर अच्छी बात यह है कि जो भी आप खाना खाते हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ विटामिन सी आपको जरूर मिलता है, लेकिन जो बड़े सोर्स हैं विटामिन सी के उनसे ध्यान से देखिए। जो आप ऑरेंजेस लेते हैं, यानी आप संतरे लेते हैं, मौसमी लेते हैं, उनमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। जो कीवी आप खाते हैं उसमें विटामिन सी होता है। जितने भी पेपर्स हैं, बेल पेपर, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, उनमें सब में विटामिन सी होता है। जितनी भी बेरीज आप खाते हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हो, चाहे रेस्पबेरी हो, चाहे वो ब्लूबेरीज हो, सभी में विटामिन सी होता है। एंड इंडिया में जो आंवला आप खाते हैं, अमरूद आप खाते हैं, इन सब में विटामिन सी ठीक मात्रा में होता है। तो विटामिन सी इज नंबर 1 जो आपको इम्यूनिटी के लिए चाहिए। नंबर 2 पर आता है पायरिडॉक्सिन, या जिसे कहते हैं विटामिन B6। जो विटामिन B6 है ये बहुत सारे बायोकेमिकल जो रिएक्शंस आपकी बॉडी में होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम में होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपके बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने में एंड टी सेल्स को बनाने में। ये वही सेल्स हैं जब आपके बॉडी में कोई इंफेक्शन होता है, कोई इन्वेडर आता है, जैसे कोई वायरस आता है या बैक्टीरिया आते हैं, तो उनसे फाइट करने के लिए आपके बॉडी को तैयार करके रिस्पॉन्ड कराता है। उसमें पायरिडॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ना पायरिडॉक्सिन कहां से मिलेगा आपको? आप जो चने खाते हैं, चिकपीस खाते हैं, इनमें पायरिडॉक्सिन ठीक मात्रा में होती है, या विटामिन बी ठीक मात्रा में होता है, B6 ठीक मात्रा में होता है। इसीलिए मेडिटेरेनियन डाइट में जो हमस इस्तेमाल किया जाता है वो वास्तव में इसी का प्रोडक्ट है जो उनके इम्यूनिटी को ऊपर की तरफ लेके चलता है। जो आलू है, पोटैटो है, उसमें पायरिडॉक्सिन है। आप जो चिकन टर्की लेते हैं उसमें पायरिडॉक्सिन है। जो फिश आप इस्तेमाल करते हैं उनमें पायरिडॉक्सिन है। तो पायरिडॉक्सिन बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल में भी ऐड किया जाता है, बट चिकपीस पॉसिबली आर द इंपॉर्टेंट सोर्स जो आपको विटामिन B6 देते हैं। नंबर 3 पर आता है विटामिन ई बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जो रिसर्च है वो ये मानती है कि दिस इज पॉसिबली द मोस्ट इफेक्टिव न्यूट्रिएंट आपकी इम्यूनिटी के सिस्टम के लिए। ये आपके बॉडी के जो टी सेल्स होती हैं उनको पीक परफॉर्मेंस कराने के लिए विटामिन ई सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। जो विटामिन ई आपको मिलता है वो जितने भी सीड्स आप खाते हैं, चाहे आप पंपकिन सीड खाएं, चाहे आप सनफ्लावर सीड खाएं, इनमें आपको मिलता है। जो आप नट्स खाते हैं, चाहे वो बादाम खाएं, चाहे आप पीनट खाएं, चाहे आप नट बटर से इस्तेमाल करें, उनमें आपको मिलता है। जो आप पालक खाते हैं उसमें आपको विटामिन ई मिलता है। ब्रोकली, कीवी, टोमेटो, मैंगो, इन सब में विटामिन ई है। बट जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ विटामिन ई।
नाउ नंबर 4 पर आता है जिंक। जो जिंक है वो एक एंटी इंफ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम रिसर्च को देखें तो रिसर्च जिंक को एक्चुअली गेट कीपर मान के चलती है। ये आपकी इम्यूनिटी का जो सिस्टम है उसका गेट कीपर है, इन द सेंस कि आपके जो बॉडी है उसमें जो इम्यून सेल फंक्शन है उनको प्रॉपर कराने के लिए जिंक पॉसिबली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल जो आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपको जिंक सबसे ज्यादा कहां से मिलता है? सबसे ज्यादा तो सी फूड से मिलता है, जैसे ऑयस्टर्स हैं, लेकिन आपको बीफ और पोर्क, इनसे आपको जिंक ठीक मात्रा में मिलता है। आप चिकन खाते हैं, टर्की खाते हैं, आपको ठीक मात्रा में मिलता है। जितने भी सीड्स हैं जैसे पंपकिन सीड और आप जो लेंटिल्स खाते हैं इनमें आपको जिंक ठीक मात्रा में मिलता है। जो आप ग्रीक योगर्ट लेते हैं या सेडार चीज लेते हैं इनमें आपको ठीक मात्रा में मिलता है। तो जो सीड्स हैं, लेंटिल्स हैं, इन सब में आपको जिंक ठीक मात्रा में मिलता है। नंबर 5 पर आता है सेलेनियम। जो सेलेनियम है एक्चुअली दोधारी तलवार है जो आपके लिए काम करती है, आपको हेल्प करती है, इन द सेंस कि ये आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको एक्टिवेट करती है जब कोई थ्रेट होती है। तो ये इसका काम है कि इम्यूनिटी के सिस्टम को एक्टिवेट करे अगर थ्रेट आई है तो। लेकिन ये इम्यूनिटी के सिस्टम को कंट्रोल भी करती है और उसको ब्रेक भी लगाती है अगर उसको ओवरबोर्ड जाने की जरूरत नहीं है तो। इसका मतलब अगर इम्यूनिटी का सिस्टम ओवरबोर्ड जाने लगे तो ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इसको ओवरबोर्ड जाने से रोकती है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, सोरियासिस है, जब इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें इम्यूनिटी का सिस्टम ओवरबोर्ड है तो एक्चुअली सेलेनियम आपको हेल्प करता है उसको कंट्रोल करने के लिए। नो, सेलेनियम कहां से मिलता है आपको? आप जो ब्राजील नट्स या दूसरी नट्स एंड सीड्स खाते हैं उनसे आपको सेलेनियम मिलता है। आप जितनी भी फ्रेश फिश खाते हैं या इवन कैंड फिश खाते हैं, सार्डाइन्स, ट्यूना, उनसे आपको सेलेनियम मिलता है। लीन मीट्स में आपको सेलेनियम मिलता है। जो पनीर खाते हैं उसमें सेलेनियम आपको मिलता है। ब्राउन राइस, ओट्स, लेंटिल्स, एग्स, इनमें सब में सेलेनियम है। इन सेलेनियम आपको चाहिए। नो, जब भी बात होती है सप्लीमेंट्स की तो लगता यह है कि अगर इम्यूनिटी को ठीक रखना है तो बेटर यह है कि कुछ मेडिसिन खाएं। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप कलरफुल फ्रूट्स लेते हैं दे आर ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। और पूरे के पूरे कलर के फ्रूट चाहिए आपको, जैसे रेनबो के कलर्स होते हैं, कि सभी कलरफुल फ्रूट्स अगर आप खाएंगे तो इतने आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे कि इम्यूनिटी का सिस्टम आपका ऊपर की तरफ रहेगा। इसके अलावा आपको पानी ठीक पीने की जरूरत है। अगर आप पानी ठीक पीते हैं तो आपकी बॉडी में लिम्फ ठीक मात्रा में होता है। जो लिम्फ है वो उस तरह का मटेरियल है जो आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है एंड दूसरे इम्यूनिटी के सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड जहां कहीं भी इन्फ्लेमेशन है या प्रॉब्लम है तो इन सेल्स को लेकर वहां तक जाता है। इसलिए जो लिम्फ है उसको अगर बनाना है तो पानी ठीक मात्रा में चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि जब भी आपको इन सप्लीमेंट्स या विटामिन्स की जरूरत है तो हमेशा नेचुरल सोर्स से सोर्स करने की जरूरत है। जो सप्लीमेंट आप लेते हैं उनसे आपको मिलते तो जरूर हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स की अपनी प्रॉब्लम है। जो सप्लीमेंट के रूप में आप लेते हैं वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो सप्लीमेंट है वो अदर जो हेल्थ कंडीशन है उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड उनकी ओवरडोज होने की हमेशा संभावना होती है। तो इसलिए आपको हमेशा इन विटामिन्स को नेचुरल फॉर्म में लेने की जरूरत है ताकि इम्यूनिटी का सिस्टम बिल्कुल ठीक रहे। तो जब इम्यूनिटी की बात होती है कि इम्यूनिटी ऊपर रहे तो इन विटामिन्स को ध्यान से देखने की जरूरत है। आपको विटामिन सी चाहिए, आपको विटामिन ई चाहिए, आपको विटामिन B6 चाहिए, आपको जिंक ठीक मात्रा में चाहिए एंड आपको सेलेनियम चाहिए। ये 5 चीजें हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को अप टू द मार्क रखती हैं एंड ऑप्टिमाइज करके चलती हैं। इम्यूनिटी का सिस्टम ठीक होगा तो छोटे छोटे इंफेक्शन आपको पकड़ेंगे नहीं। इम्यूनिटी का सिस्टम ठीक होगा तो कोई भी अगर बॉडी में इलनेस आई तो उसे आप आसानी से फाइट कर पाएंगे। तो इसलिए इम्यूनिटी को अप टू द मार्क रखें। उसको समझने में कि ये 5 चीजें इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं। ये वीडियो अगर हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।